बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं बहार की मौसम की खुराकों का बयान करूँगा कि बहार की मौसम में कौन सी अशिया इस्तेमाल की जाएं। मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ जो मैदानी इलाका हो। हमारा जो माहौल है, हमारी जो मट्टी है, हमारी जो दुनिया है, वह मुख्तलफ़ चीज़ों पर मुश्तमल है। कोई समंदरी पट्टी है, कोई रेगिस्तान है, कोई पहाड़ी इलाका है और कोई मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका के रहवासियों के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि मैदानी इलाका में जनवरी के बाद फरवरी से मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है और उस मौसम तकरीबन 15 फरवरी से मैदानी इलाकों में बहार की आमद होती है। और उस निस्बत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैदानी इलाके से आपकी निस्बत है तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें कि जब मौसम चेंज होना शुरू हो जाए फरवरी में आप सब्जियां और फ्रूट वगैरह जैसे सेब, गाजर, मटर वगैरह ऐसी चीज़ें, निहार मुँह फ्रूट, जो तर फ्रूट है वो निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी सब्ज़ी है उस सब्ज़ी का इस्तेमाल इस बहार में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और मुतदल अशिया खाना शुरू कर लें। और जो भी मैदानी इलाके वाले लोग हैं वो जो गर्म अशिया खाते पीते हैं या गर्म अशिया की इज्जा या अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कुछ परहेज़ का समा है, परहेज़ का वक्त है कि आइंदा गर्मी आने वाली है और जो अक्सर ठंडी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। इसलिए नॉर्मल अशिया बहार की मौसम में गर्म अशिया खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और तो आपके लिए गर्मी का मौसम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नामुमकिन नहीं, मुमकिन तो है, लेकिन आपको ठंडी अशिया खाना लाजमी होगी। इससे आप ठंडी चीज़ों खाने से आप बच सकते हैं कि इसलिए बच सकते हैं कि आप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अभी से बहार की मौसम में सर्द अशिया या गर्म अशिया दोनों से परहेज करें। मुतदल ग़िज़ाया सब्जियात इस्तेमाल करें। गर्म गोश्त, कोई भी बड़ा गोश्त हो तो और बड़ा गोश्त हो तो उसे ज़्यादा परहेज कर लें और जो मुतदल गोश्त है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जो देसी मुर्गी है वो भी बहुत गर्म है, जो आम देसी मछली है दरिया की वो भी बहुत गर्म है और जो बड़ा गोश्त है वो भी गर्म है। आप हर वक्त बाहर की मौसम के हिसाब से आप मुतदल ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मुतदल ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे और गर्म अशिया को छोड़ देंगे तो आगे चलकर आपको गर्मी में आपको ठंडी अशिया खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंसान है, कोई मजबूरी होती है, कोई इंसान की तबीयत होती है, कोई इंसान का कोई ऐसा मिजाज होता है, उसके बिना पर ठंडी, गर्म या मुतदल अशिया इस्तेमाल बगैर मौसम के भी की जाती है। उसमें किसी किस्म की कबात या चेंजिंग वगैरह नहीं होती और वो आपको मशवरा दे सकता है डॉक्टर या हकीम जिसको आपकी तबीयत मालूम होती है। इसलिए आप जो परहेज़ में मज़ा है, जो परहेज़ में जो इंसान की फ़िटनेस है, आप वो फिटनेस
आप किसी डॉक्टर या हकीम से नहीं हासिल कर सकते। अगर आपको फिटनेस रहना है, आप अपनी कुव्वत को बरकरार रखना है, तो मोतदल अशिया का इस्तेमाल करें। मोतदल मौसम में मोतदल मौसम में अशिया इस्तेमाल होती हैं, और गर्मी में ज़ाहिर है सर्द अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, गर्मियों में और सर्दियों में गर्म अशिया। और इस तरह ही आप लिबास पोशाक में भी आपको यही एहतियात करना पड़ता है। इसलिए अगर आप गर्म अशिया, आपको जाहिर है आपको गोश्त, बड़ा गोश्त या मुर्गी, देसी मुर्गी आपको चस्त तो बाकायदगी के साथ देगी और आपको पसंद भी है, लेकिन आप उससे परहेज कर लें कि क्योंकि आपको आइंदा गर्मी में आपको गुजारना है, और ऐसे गुजारना है कि हाँ बर्फ़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। बर्फ़ इस्तेमाल करने से जल्द बूढ़ा हो जाता है। हाँ, इसका प्रूफ मैं आइंदा गर्मी में जब वीडियो बनाऊंगा मैं आपको दूंगा। किस तरह बर्फ जो है इंसान का खतरनाक दुश्मन है। इसलिए आप अगर अभी से नॉर्मल अजिया इस्तेमाल करेंगे और सब्जियां और फ्रूट जो भी हैं, ये आप कोई भी मैं उसकी किस किस की बात लूँ, किस किस का नाम लूँ, आप सारी सब्जियां मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं और सब्जी तौर इस्तेमाल हो जाती है। और आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस किस्म की कोई भी ऐसी हाजत या नौबत नहीं पेश आएगी कि आप गर्मियों में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। अगर आप परहेज कर लेंगे तो बहुत से इमराज़ों और मुख्तलिफ बीमारियों और तबीयत को नॉर्मल करने वाली चीज़ों के लिए आपके लिए बेहतर होगा। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।